हरियाणा एक ऐसी भूमि जिसका नाम ही हरि और अरण्य यानी ईश्वर के निवास से जुड़ा है। कृषि प्रधान होने के बावजूद क्या आप जानते हैं कि इस राज्य की अपनी कोई बारहमासी नदी नहीं है। हरियाणा की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, नदर्न ड्रेनेज सिस्टम और सदर्न ड्रेनेज सिस्टम। नदर्न ड्रेनेज सिस्टम ये नदियां उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी की। यमुना ये हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये उत्तराखंड के यमुनोत्री यानी बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी से निकलती है और ताजेवाला यानी यमुनानगर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। ये नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। ये यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों से होकर बहती है। पलवल जिले के हसनपुर क्षेत्र से यमुना नदी पुनः उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी पर ताजेवाला बैराज और हथीनी कुंड बैराज अत्यंत महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं हैं। अब बात करते हैं घग्गर नदी की। घग्गर ये एक मौसमी नदी है जो हिमाचल प्रदेश के डागसाई से निकलती है। ये पिंजौर यानी पंचकुला के रास्ते हरियाणा में प्रवेश करती है। ये नदी हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिलों से होकर बहती है और सिरसा के बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। इसे प्राचीन सरस्वती का अवशेष माना जाता है। घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों पर 4 निम्न ऊंचाई के बांध बने हुए हैं: कौशल्या बांध, दगशाई बांध, झामला बांध, दीवानवाला बांध। अब जानते हैं पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाली सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिवालिक पहाड़ियों से माना जाता है। ये नदी हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों से होकर बहती है। सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं मारकंडा नदी और टांगरी नदी। सरस्वती नदी का जल आगे जाकर घग्गर नदी में मिल जाता है, अर्थात सरस्वती घग्गर की सहायक नदी है। यमुनानगर जिले के मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती नदी के बहाव के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। इसी कारण मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर रखा गया। अब जानते हैं मारकंडा नदी के बारे में। मारकंडा नदी का उद्गम नाहन यानी हिमाचल प्रदेश के पास स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी से होता है। ये नदी हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र और शाहाबाद क्षेत्रों से होकर बहती है। अंत में मारकंडा नदी सरस्वती नदी में मिल जाती है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। अब बात करते हैं टांगरी नदी की। टांगरी नदी का उद्गम मोरनी की पहाड़ियों यानी पंचकुला से होता है। ये नदी मुख्य रूप से अंबाला जिले में बहती है। टांगरी नदी मारकंडा और सरस्वती नदी की सहायक नदी है और आगे जाकर मारकंडा नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं सदर्न ड्रेनेज सिस्टम की। ये नदियां दक्षिण हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में बहती हैं और केवल बारिश के दिनों में सक्रिय होती हैं। साहिबी ये दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। ये राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलकर रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर जिलों में बहती है। इंदौरी ये मेवात की पहाड़ियों यानी इंदौरी किले के पास से निकलती है और साहिबी नदी में मिल जाती है। दोहन और कृष्णावती ये छोटी मौसमी धाराएं हैं जो मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ जिले में बहती हैं। अब ये लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा की प्रमुख नदियां जो न सिर्फ पानी का स्रोत हैं बल्कि हरियाणा की सभ्यता, कृषि और इतिहास की असली पहचान भी हैं। आपके हिसाब से हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही हरियाणा से जुड़ी रोचक और जरूरी जानकारियों के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।